गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट सक्सेस। तो कल हमने पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 1 पढ़ा था। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। कब से? चोल काल से ही ये चली आ रही है और ब्रिटिश काल में काफ़ी मतलब उस टाइम भी ये अपनी पहचान नहीं खोता है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करने का प्रयास किया गया था और इसका प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? मद्रास में। और B.R. अम्बेडकर यह व्यवस्था के विरुद्ध में थे। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है पंचायत का। अनुच्छेद 40 जो कि DPSP का पार्ट है। ठीक है, DPSP के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और चूँकि ये DPSP का पार्ट है तो इसलिए हर राज्य के लिए मतलब ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो अपने लागू कर सकते हैं। मूल उद्देश्य क्या था इसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जो कि राजस्थान का जिला है वहाँ पे पहली पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, इसके बाद अन्य राज्यों ने इसका पालन मतलब अन्य राज्यों ने भी इसकी व्यवस्था की, है ना, इस व्यवस्था की स्थापना की। और इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसलिए सभी राज्यों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये इतना हमने कल पढ़ा था और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको रिवीजन नहीं करना हो तो आप वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं, पर मेरा मानना है कि रिवीजन से चीज़ें आसान हो जाती हैं और काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में रहती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है समितियों के बारे में। इसमें तो मतलब बहुत सारी समितियां हैं, पर जो इम्पोर्टेंट समिति है हम उसके बारे में बस पढ़ेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो हमें मतलब जो मेन चीज़ें जिससे क्वेश्चन आए हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो समितियां देखिए कितनी हैं। 4 समितियां मैंने इसमें नोट आउट किया है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति और LM सिंघवी समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV.K. राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। पहले वाली में ये त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत करता है। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, है ना, और ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3 स्तर में क्या है? ग्राम स्तर, ब्लॉक लेवल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल। अशोक मेहता 2 समिति 2 स्तरीय पंचायत की वकालत करता है, ग्राम स्तर और जिला, इसने ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि ग्राम को मंडल कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, तीसरा देखिए GV.K. राव समिति 1985। इस समिति की मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने कहा कि केंद्र स्तर पर जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो वास्तविक पंचायत है उसे सत्ता या शक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, और चौथी समिति है LM सिंघवी समिति 1986। इसमें संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की गई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि किस समिति में जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की, तो LM सिंघवी समिति। और कब ये समिति हुई थी? 1986 में। ठीक है, और न्याय पंचायत की वकालत करता है कौन समिति? LM सिंघवी समिति। और त्रिस्तरीय, जैसे ये त्रिस्तरीय हमने पढ़ा इससे पहले कौन? बलवंत राय मेहता समिति भी त्रिस्तरीय रही है, अशोक मेहता 2 स्तरीय। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। कुछ प्रमुख बिंदुओं पे हम आते हैं। देखिए ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे लागू किया गया। ठीक है, जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 को मान्यता मिली इसे, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। और इसमें कितने हैं? 29 कार्य हैं जोड़े गए हैं। ठीक है, पंचायत में। और ये अनुच्छेद 243 से 243O, ठीक है, इसमें इसका वर्णन है। और आगे देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी। और 20 लाख से कम जनसंख्या जिस राज्य में होगी वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिली। ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसको मंजूरी मिली थी। और 20 लाख से कम जनसंख्या जिस राज्य में हो उसमें 2 स्तरीय पंचायत की। तो आगे ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसे एक बार देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957,
अशोक मेहता समिति 1977, 20 साल का अंतर है। ये त्रिस्तरीय, ये 2 स्तर। त्रिस्तर में क्या, ग्राम स्तर, ब्लॉक लेवल है, प्रखंड और जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें ग्राम और जिला और ब्लॉक को हटा दिया गया और इसमें ग्राम को जो है मंडल कहकर संबोधित किया गया। तो ये दोनों हम एक साथ याद करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1957, 1977। GV के राव समिति और LM सिंघवी समिति, ये हम एक साथ याद करेंगे 1985, 1986। इसमें क्या कहा गया था कि जो वास्तविक पंचायत हैं उसको सत्ता मिलनी चाहिए, यानी शक्ति मिलनी चाहिए। किसने कहा था, किस समिति में वास्तविक जो पंचायत है उसको शक्ति देने की बात कही गई है? तो GV के राव समिति, जो कि 1985 में हुई थी। और LM सिंघवी समिति 1986, इसमें क्या हुआ था कि संवैधानिक मान्यता देने की बात की गई थी, वकालत की गई, और न्याय पंचायत की वकालत, संवैधानिक मान्यता और न्याय पंचायत, और ये त्रिस्तरीय समिति थी, ठीक है, त्रिस्तरीय वकालत थी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल 1993 को मान्यता, और 24 अप्रैल को हम जो हर वर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 अनुसूची 11, 29 कार्य क्षेत्र और अनुच्छेद 243 से 243 ओ, त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी, और 20 लाख से कम जनसंख्या जहाँ हो जिस राज्य की, वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की मंजूरी मिली है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। कल हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्विक रिवीजन करके फिर बस इतना सा बचा है इसका, ये कर लेंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, घटना चक्र से। तो वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।